नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पश्चिम बंगाल की आज हम बात करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खड़ा हो गया है। बंगाल की राजनीति में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और इसी के साथ पूरे राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक एक ही चर्चा तेज है कि आखिर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पार्टी किसी बड़े जनाधार वाले नेता पर दाव लगाएगी या फिर संगठन से जुड़े ऐसे चेहरे को आगे करेगी जिसने चुनावी रणनीति में बड़ी भूमिका निभाई। इसी सस्पेंस के बीच शुक्रवार यानी कि आज 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। अब माना यह जा रहा है कि इसी बैठक में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान कर सकती है। ऐसे में बंगाल की राजनीति अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले चुनावी नतीजों पर नजर डालते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई और ये नतीजा सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। लंबे समय तक राज्य की राजनीति पर टीएमसी का दबदबा रहा, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ राजनीतिक जमीन तैयार की और अब पहली बार राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए किसी के नाम की घोषणा नहीं की, किसी के चेहरे को आधिकारिक तौर पर आगे नहीं किया था। पार्टी ने पूरा चुनाव सामूहिक नेतृत्व और संगठन के दम पर लड़ा। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने यह जरूर कहा था कि बंगाल का नया मुख्यमंत्री राज्य से ही होगा और इस बयान के बाद कई नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी और अब चुनावी जीत के बाद वही चर्चाएं निर्णायक दौर में पहुंच चुकी हैं। अब सवाल यही है कि बीजेपी आखिर किस चेहरे पर भरोसा करेगी। पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ सरकार बनाने की ही नहीं बल्कि बंगाल में लंबे समय तक अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की भी है और इसीलिए मुख्यमंत्री चयन में राजनीतिक प्रभाव, संगठनात्मक अनुभव, जनाधार और प्रशासनिक क्षमता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे चर्चित नाम है शुभेंदु अधिकारी का। मौजूदा समय में बंगाल बीजेपी का सबसे आक्रामक और प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की राजनीति में खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत ये मानी जाती है कि उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दी और चुनावी मुकाबले में जीत भी हासिल की। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे और पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्होंने बंगाल में पार्टी के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी संगठन में मजबूत पकड़, जमीनी नेटवर्क और राज्य की राजनीति की गहरी समझ उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे खड़ा करती है। बीजेपी अगर आक्रामक और जनाधार वाले नेतृत्व पर दाव लगाती है तो शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की चर्चा में दूसरा नाम दिलीप घोष का है। दिलीप घोष बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी को बंगाल में मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। जिस दौर में बीजेपी बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही थी, उस समय दिलीप घोष ने संगठन को मजबूत करने में लगातार काम किया। उनकी पहचान एक सख्त और साफ बोलने वाले नेता की रही है। पार्टी के भीतर उनका प्रभाव भी मजबूत माना जाता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की चर्चा में उनका नाम लगातार बना हुआ है। बीजेपी अगर अनुभवी और संगठन के पुराने चेहरे पर भरोसा करती है तो दिलीप घोष एक बड़ा विकल्प हो सकते हैं। और अब बात करते हैं समिक भट्टाचार्य की। देखिए, बंगाल बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में तेजी से उभरा है और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा और बड़ी जीत भी हासिल की। देखिए, समिक भट्टाचार्य लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। वो 1974 में आरएसएस से जुड़े थे और बाद में बीजेपी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वो पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं।
साल 2025 में उन्हें सुकांता मजूमदार की जगह बंगाल बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। संगठनात्मक अनुभव और विचारधारात्मक पकड़ की वजह से उन्हें भी गंभीर दावेदार माना जा रहा है। और अब मुख्यमंत्री पद की चर्चा में एक और नाम अग्निमित्रा पॉल का भी है। पेशे से फैशन डिजाइनर रही अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की बेबाक और आक्रामक महिला नेताओं में गिनी जाती है। वो 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी और 2021 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी। उस चुनाव में उन्होंने टीएमसी की सयानी घोष को हराया था और इसके बाद पार्टी में उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। इसी साल जनवरी में बीजेपी ने उन्हें बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष बनाया और इस चुनाव में भी उन्होंने आसनसोल दक्षिण सीट से जीत दर्ज की है। बीजेपी अगर महिला नेतृत्व और नए चेहरे पर दांव खेलने का फैसला करती है तो अग्निमित्रा पॉल एक बड़ा सरप्राइज साबित हो सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी आखिर किस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेगी। क्या पार्टी जनाधार वाले नेता को चुनेगी? क्या संगठन के पुराने और अनुभवी चेहरे पर भरोसा किया जाएगा या फिर बीजेपी कोई ऐसा नया चेहरा सामने लाएगी जो बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक पार्टी का भविष्य बन सके? फिलहाल इन्हीं सभी सवालों के जवाब कोलकाता में होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ होंगे। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी की ये जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा बदलने वाला बड़ा घटनाक्रम भी मानी जा रही है। और अब निगाहें सिर्फ एक फैसले पर टिकी है कि आखिर बंगाल की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री सिर्फ सरकार नहीं चलाएगा बल्कि बंगाल में पार्टी के भविष्य की राजनीति भी तय करेगा।